हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और ये इस फैब्रिक की लंबाई है और इसे हमने 2 फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो 1/2 इंच पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये 2 इंच हम इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम क्रॉच के लिए निशान लगाएंगे, मतलब आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ मेरा आसन आ रहा है 11 इंच का। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और आसन की गोलाई दे देंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको 2.5 इंच लेना है। अभी यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ है 36 इंच। तो ऊपर से हमें बेल्ट को छोड़ के इंची टेप को रखना है और 36 इंच पर मार्क करना है, प्लस 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे तो 37 इंच पर मार्क करेंगे। अभी इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। अभी हम इसके सेंटर पे मार्क करेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच पे। तो पूरा नीचे तक हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी बॉटम है उसका हाफ इस तरफ लेंगे और हाफ इस तरफ लेंगे। तो बॉटम है 6 इंच, तो यहाँ पर 3 इंच हम इस तरफ ले लेंगे और 3 इंच इस तरफ ले लेंगे। तो इस तरह से हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है। अभी इस पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसके लिए ये हमने स्केल यूज़ की है और स्केल से हम दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप फ्री हैंड से इसे जोड़ सकते हैं। अब इस निशान को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर से फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर ऊपर से 2 इंच छोड़ना है, उसके बाद ही हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। और ये वाली साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसे हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है। और बॉटम को भी हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है। और ये जो हमारी आसन वाली साइड है क्रॉच वाली, यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो पूरा ऊपर तक हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये फ्रंट पार्ट यहाँ तक है तो उसके ऊपर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक पार्ट के लिए।
बैक पार्ट हमारा 2 इंच बड़ा रहेगा फ्रंट पार्ट से। और यहाँ से भी हम नीचे तक 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे। और अभी इन सारे पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। अभी बैक पार्ट को हमने आसन की साइड से 2 इंच ऊपर बढ़ाया है, तो इस निशान को हमें यहाँ पर तिरछा जोड़ देना है। तो इस तरह से हम इसको तिरछा जोड़ लेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। तो बैक पार्ट को हमें आसन वाली साइड से एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच पूरा नीचे तक, और ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है फ्रंट पार्ट से। तो इससे आपका पैंट पीछे से खींचेगा नहीं और उठने बैठने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए हमारा बैक का पार्ट फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है आसन वाली साइड से। अभी हम फ्रंट पार्ट को साइड में रख लेंगे और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये हमारे बैक के 2 पार्ट्स हैं। और ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है। उसके बाद हमें स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें आसन स्टिच करना है। तो यहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। इस तरह से हम इसे ओपन करते हुए रखेंगे और फ्रंट का पार्ट भी इसके ऊपर रख देंगे। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो हमने दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। अभी ये हमारा बैक का पार्ट फ्रंट पार्ट से बड़ा है, तो भी हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें सिर्फ दोनों की किनारियों को अच्छे से मिलाना है। देखिए इस तरह से दोनों की किनारियों को अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम पैटर्न बनाएंगे बॉटम में। तो यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से ऊपर तक हम इसे स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच के डिस्टेंस से। और इतना पार्ट हम ओपन छोड़ देंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट की भी दोनों किनारियों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पर भी हमें 8 इंच पर मार्क कर लेना है और इसे ऊपर तक हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है दोनों साइड में और यहाँ पर हमने ओपन रखा है। अभी हम इसे ओपन करते हुए रखेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हमें इस तरह से खोलते हुए रखना है। और यहाँ पर जो हमारा ओपन पार्ट है इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है। जिस तरह से हम कुर्ती में साइड में स्लिट बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है, इस तरह से। तो हमने देखिए साइड्स को डबल फोल्ड कर दिया है। अभी इसे हम सीधी साइड में रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर स्लिट बन जाता है। अभी यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। 5.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये वाली साइड हमारी फ्रंट की है और ये बैक की है। तो यहाँ पर हम F मार्क करेंगे और यहाँ पर B मार्क कर लेंगे। और हमने ये एक स्ट्रिप ली है, तो स्ट्रिप को हम इसके अंदर रखेंगे और बैक वाले पार्ट को हम थोड़ा साइड में कर लेंगे।
और सबसे पहले हम फ्रंट वाली साइड स्टिच कर लेंगे इस स्ट्रिप के ऊपर। तो यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हमने पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अभी हम दूसरे पार्ट को मतलब बैक पार्ट को स्ट्रिप के ऊपर रख देंगे। और हमने लूप्स बनाने के लिए ये डोरी बनाई है, तो डोरी के हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। 2 इंच के हमें पीसेस कट कर लेने हैं और इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए इसके अंदर रखना है। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए सारी स्ट्रिप को अटैच कर लेना है और इसे स्टिच कर लेना है यहाँ तक। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो ये बाद में हम ये बीड्स यहाँ पर इसके अंदर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अभी इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर लिया है। ये हमारा यहाँ पर स्लिट रहेगा छोटा सा। और सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड में भी ये पैटर्न बना लिया है। अभी दोनों पार्ट्स को हमें उल्टा रख देना है और सेंटर को अच्छे से हमें मिलाना है दोनों पार्ट्स को और इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए ये हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच का फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम 1.5 इंच का फ़ोल्ड करेंगे और इसे हम फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओपन रखा है, इसके अंदर से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच ली है। जितना आपका वेस्ट का साइज़ है उससे आपको 3 इंच कम लेना है। तो मेरा वेस्ट साइज़ 30 इंच है तो मैंने 27 इंच का इलास्टिक ले लिया है। अभी हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे। तो एक तरफ से डालते हुए हमें दूसरी तरफ से इलास्टिक को बाहर निकालना है और इसके बाद हमें इलास्टिक को ओवरलैप करते हुए स्टिच कर लेना है। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को हम अंदर कर लेंगे और जो हमने ओपन रखा है उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा इलास्टिक लग गया है। अभी इलास्टिक को खींचते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है।